संघे शक्ति कलयुगे। दोस्तों, मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के लॉकडाउन अवधि के दौरान जितने भी पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के भी जो मत लिए, जो इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार लिए, बार बार इसे दोहराया है कि संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा था। आज मेरे साथ पुनः उपस्थित हैं संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश श्री पदम जी, भाई साहब जी, और जिला प्रचारक शरद जी, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी जी। तो संघ का मैंने देखा, हरिद्वार में भाई साहब के पास गया था, वहाँ देखने में आया कि किस प्रकार संघ, उस समय आवश्यकता थी, अब इतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, भोजन की व्यवस्था या कच्चे राशन की व्यवस्था, उस किस प्रकार संघ हरिद्वार के जो कार्यालय के माध्यम से लगा हुआ था, वह सब मैंने दिखाया था। और फिर आरएसएस रुड़की कार्यालय, रुड़की जो जिला है संगठनात्मक दृष्टि से अलग, वहाँ का भी दिखाया था। अब जब ये जो प्रवासी हैं हमारे, जो यहाँ लौटना शुरू हुए, हालांकि एक स्तर पर उनकी वजह से संख्या भी बढ़ी है संक्रमितों की, पर सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। तो युद्ध स्तर पर ही कार्य कर रहा है आरएसएस। आज पदम जी भाई साहब ने हमारे जानकारी ली, नारसन बॉर्डर पर जाकर लगातार 23 तारीख से, जैसा मुझे बताया गया, वहाँ आरएसएस के लोग सक्रिय हैं। जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आ रहे हैं हमारे, उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनकी व्यवस्था करना, तो किस प्रकार का अनुभव वहाँ लगा सर, आपको बताइए, थोड़ी जानकारी दें। देखिए, जैसा भी आपने चर्चा की कि इस समय इस वैश्विक महामारी के कारण जो एक जनरल लोगों को भोजन और पानी और स्वास्थ्य की चिंता के कारण सेवाएं चल रही थी, वो तो लगभग, चूँकि सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए हैं, उसके कारण वह तो बंद हो गई हैं। उसके बाद ध्यान में आया कि कुछ लोगों की अभी भी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको कच्चे राशन की व्यवस्था दी गई। लेकिन ये सब काम चलते चलते एक बहुत बड़ा विषय ध्यान में आया। मैं स्वयं उधर से निकला तो बॉर्डर पर जो आने वाले प्रवासी हैं, जो हमारे अपने हैं, जो जिनके मन में उत्तराखंड के प्रति हर समय कुछ ना कुछ करने का लगा रहता है, वो ऐसे संकट के काल में अन्य अन्य राज्यों में फंसे थे, तो उनको अपने जन्म स्थान की याद आई। जन्म स्थान पर आकर व्यक्ति को सुख मिलता भी है, तो उसके कारण बॉर्डर पर उनकी जो चेकिंग हो रही थी, स्कैनिंग हो रही थी, उसमें उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं वहाँ नहीं थी। वो सुविधाएं नहीं थी वहाँ पर। उस भयंकर गर्मी में लोग बाहर धूप में खड़े हैं, तप रहे हैं, काउंटर भी कम थे। तो ध्यान में आया कि यहाँ इस समय बाकी काम छोड़ करके इस काम पर इन लोगों की सेवा, चूँकि हमारे अपने हैं, उनका दर्द समझकर उस दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने यहाँ विभाग प्रचारक श्रीमान शरद जी हैं, इनको चर्चा की, इन्होंने आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये यहाँ 22 तारीख को आ गए। इन्होंने यहाँ से जाकर वहाँ उस स्थान पर गए, कहाँ हो सकता है सड़क से हटकर, वो जो सेलटेक्स ऑफिस है वहाँ गए, एसडीएम को बुलाया और वो चिन्हित किया कि ये जगह सड़क से ये ठीक है। फिर वहाँ करना क्या चाहिए, तो सरकार के पास उसकी कोई व्यवस्था वैसी नहीं थी, इसलिए सरकार से हम आधारित है भी नहीं। क्योंकि अभी आप भी बोल रहे थे संघे शक्ति, जब समाज खड़ा हो जाता है तो फिर किसी सरकार की आवश्यकता होती नहीं है। संघ भी समाज के आधार पर ये सब सेवा के कार्य कर रहा है। तो 23 तारीख से उस स्थान पर हमको एक स्थान मिला, वहाँ अपना कैंप लगा है। प्रतिदिन लगभग 50 कार्यकर्ता स्थायी रूप से, ड्यूटी बदलती रहती है हर रोज़, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से। आज झबरेड़ा नगर के कार्यकर्ता वहाँ थे। 50 कार्यकर्ता उस स्थान पर व्यवस्था में हैं। आने जाने वालों को पानी की, भोजन की, दूध की, चाय की, जैसी जो आवश्यकता जिसको होती है, उसको केवल बोलने की देर होती है। अपनी ओर से भी बिना बोले उनको संकेत किया जाता है भोजन पानी क्या चाहिए। तो लगभग मैंने वहाँ बैठकर ध्यान दिया तो लगभग 1500 से लेकर 1800 तक सुबह दूध, चाय, बच्चों के लिए छोटी शीशी में दूध की व्यवस्था है, क्योंकि रात को जो बसों से लोग आ रहे हैं, कार वाले तो एक बार को कहीं ना कहीं व्यवस्था कर भी लेते हैं, लेकिन बसों से आने वाले उनके बच्चों को दूध कहाँ मिलेगा। तो दूध की व्यवस्था, दोपहर भोजन की व्यवस्था और रात को भोजन की व्यवस्था, ये लगभग 2 समय भोजन, चाय, जलपान वहाँ चल रहा है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ है, ठंडा पानी सबको मिलना चाहिए। वहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों की भी, चूँकि वह भी सेवा दे रहे हैं,
उनकी भी चिंता करनी चाहिए। वो स्वस्थ रहेंगे तो व्यवस्थाएं स्वस्थ चलेंगी। इसलिए उन सबको मिलाकर, कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा नहीं, अपना दायित्व मानकर उस दायित्व के निर्वहन में लगा है। आसपास के गांव के लोगों का जागरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का पर्याप्त सहयोग इस काम में मिल रहा है। संघ का काम ही समाज को खड़ा करना, जागृत करना, समाज के दुख को समझकर उसको दूर करने के लिए आगे बढ़े, इस काम में हम सफल हो रहे हैं। देखा दोस्तों, जैसा पदम जी वैसा ने बताया, वहाँ पर संघ कितना कार्य कर रहा है। मैं खुद भी वहाँ, हम रूट की हब की टीम वहाँ जाएगी, जल्दी आपको दिखाएगी। और मैं समझता हूँ कि सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी है उनका भी सहयोग संघ की इकाई द्वारा किया जा रहा है। तो इस कार्य के लिए मैंने पहले भी आपको सैल्यूट किया था, एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूँ रूट की हब की ओर से। और यह मुहिम जारी रहेगी, रूट की हब की भी मुहिम जारी रहेगी। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे विदा। आपका संदीप तोमर आपको करता हूँ जय हिंद, नमस्कार।